नीरज जी के मैथिली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, उनका के बुझे तो एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान पार्षद होता क्या है, इसके लिए थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं। तो 7 गो राज्य है पूरा इंडिया में जहाँ पे कि विधान परिषद है। एक में वो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। जहाँ अपन घर से दूर रहे तो सोशल सिक्योरिटी जो बहुत बड़का चीज हो। अगर अहाँ के हमार कोनो प्रतिनिधि अगर कर्नाटक विधानसभा में है तो वो बहुत बड़का बड़ी बात होते। तो अगर हम या तो हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहे कि ऐसा ठीक नहीं है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या खुद आए और उसको बदलने की कोशिश करें। और इस इलेक्शन में वोट करने के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनता है, क्योंकि एक एलाइड वोटिंग लिस्ट हो गया। जो भी ग्रेजुएट है सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। और देख सके छी अहाँ के सिर्फ ई फॉर्म भरबाक अछि अगर अहाँ ग्रेजुएट छी तब, और एकरा साथ जते डॉक्यूमेंट मेंशन केले थे नीरज जी वो अहाँ के संग अटैच करे के, और अहाँ के एरिया में हर इनकर आदमी छन, इनकर आदमी के कॉल देते हैं, वो आदमी एता और अहाँ के अहाँ से टिक कर लेता। नमस्कार मैत्रीगण, एक बार फिर से स्वागत करे छी अपन आंगन में। और हमरा सबके सोचा एक नव समांग छत, उनका संगे बातचीत करब, तो आओ बातचीत करे छी। हमरा संगे छत नीरज जी, तो स्वागत है अहाँ के अपन आंगन में। तो अहाँ से सबसे पहले अहाँ परिचय जाना चाहब, अहाँ कतऽ से छियै और पढ़ाई कतऽ से केने छियै, और विस्तृत रूप में अहाँ सब परिचय जाना चाहब। जी, तो नमस्कार मिथिलावासी, हमार नाम नीरज कुमार भेल, हम पटना से छियै और आईआईटी कानपुर से पढ़ाई के लिए है। 2006 में ग्रेजुएशन के लिए वहाँ से, ओकरा बाद बेंगलोर आ गए। बेंगलोर में तब से जो है ना IBM में रहिए 4 साल और 5 साल एक्सेंचर में। ओकर बाद अपन एक खुद के कंपनी है हेल्थ एंड फिटनेस के, और एगो ट्रस्ट है दलाई लामा के साथ, जहाँ पे जो है ना मेडिटेशन के लिए एगो सेंटर बना रही है। तो नीरज जी के मैथिली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, उनका के बुझे जी। तो अतेक काज अहाँ के लिए IIT से पढ़लिए, फिर बेंगलोर में लिए, फिर बेंगलोर में कंपनी सब में काज के लिए, एसेंचर में, IBM में, फिर अहाँ के अपन कंपनी है, फिर ट्रस्ट है, और तकरा बाद हमरा सुनने में आयल कि यहाँ इलेक्शन में ठाड़ भेल छियै MLC के कैंडिडेट के रूप में जी। तो अतेक बड़का स्विच। तो कॉलेज में हाँ स्टार्ट कर लिए हॉस्टल पॉलिटिक्स से। हॉस्टल के प्रेसिडेंट रहिए, ओकरा बाद लगल कि काम में जो है ना हमरा बड़ी मन लगे छे, और ई काम से जो लोगों के लाइफ में जो बदलाव आवे छे, उससे जो खुशी मिलता था वो खुशी कहीं और नहीं मिल पाता था। उसके बाद कॉलेज के पूरे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने 2005 में, जहाँ पे 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ एक बात और समझ में आई कि लोग जितना भी बोले, चीज़ें डिसाइड रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे ही होती हैं। हम राजनीति से चाहे जितना भी भाग लें, राजनीति हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चीज़ें जहाँ डिसाइड होती हैं वो राजनीति की डिसाइड करते हैं। तो अगर हम या तो हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहें कि ऐसा ठीक नहीं है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या खुद आए और उसको बदलने की कोशिश करें। बहुत बड़ी बात कहलिए कि हम सब हमेशा कंप्लेन करे छे कि ये चीज ठीक नहीं है, अतः गंदा चीज है, क्यों आगा नहीं होबे छे। अहाँ आगा एलिए और अहाँ खुद से आगा आबि कर निर्णय ले लिया कि हम किछ कऽ सकै छी समाज के लेल, तो ओहि के लेल अहाँ के अग्रिम शुभकामना दै छी जी। आब होबे छे MLC चुनाव पर, अहाँ MLC के कैंडिडेट छियै, तो MLC सबसे पहले क्या तो बहुत लोग हेता जिनका MLC के बारे में नहीं पता है, MLC की होय छे, और MLC ककरा कहै छे, के केना MLC के चुनाव होय छे, और केना कैंडिडेट के डिवाइड होय छे MLC के, तकरा बारे में अगर विस्तृत जानकारी देबे तो बहुत नीक है जी। तो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान पार्षद होता क्या है, इसके लिए थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं। जैसे सेंटर में अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो विधान परिषद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अपर हाउस ऑफ द स्टेट है। तो 7 गो राज्य है पूरा इंडिया में जहाँ पे कि विधान परिषद है। एक में वो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। कर्नाटका में वापस आते हैं तो कर्नाटका का अपर हाउस हो गया विधान परिषद। विधान परिषद में 75 सीट होते हैं, जिसको कि MLC बोलते हैं। उस 75 सीट में 25 को विधायक लोग इलेक्ट करते हैं, मनोनीत करते हैं, 25 को लोकल बॉडी करती है,
7 को टीचर कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जिसमें टीचर सिर्फ खड़े होते हैं और टीचर इलेक्ट करते हैं। और 7 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी, इसमें किसी ग्रेजुएट खड़े होंगे और ग्रेजुएट वोट करेंगे। बाकी जो 11 हो गए उसको जो है गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अब वापस आते हैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी पे। हाँ, तो बता दें कि नीरज जी जो है वो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जिनको कि सिर्फ ग्रेजुएट जो है वही वोट कर सकता है और वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। जी जी, तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में ये पूरे कर्नाटका को 7 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो 7 सीट है, पूरा बैंगलोर में 1 सीट है। अर्बन, रूरल, रामनगरा तीनों को मिला के एक कंस्टिट्यूएंसी बनता है, जिसमें कि 36 विधायक खड़े होते हैं या 5 MP खड़े होते हैं। ये पूरा एरिया MLC का एक एरिया है। अब ये जो इलेक्शन है ना, राज्यसभा की तरह हर 6 साल में होता है। और इस इलेक्शन में वोट करने के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनता है, क्योंकि एक एलाइड वोटिंग लिस्ट हो गया। जो भी ग्रेजुएट है सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। और 2014 या उससे पहले के ग्रेजुएट 2018 का जो इलेक्शन होने वाला है जून में, उसमें वोट कर सकते हैं। अब जो भी 2014 या उससे पहले भारत के किसी भी कोना से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं और बेंगलोर के निवासी हैं, वो इसमें वोट कर सकते हैं। इसमें आवश्यक नहीं है कि आपके पास वोटर आई कार्ड हो। इसमें ये फॉर्म दिखा दूं मैं? हम विस्तृत रूप से जानकारी देवा चाहब कि मान लिया जेना कि हम अगर हम ग्रेजुएट छी और हम वोटर बनना चाहे छी तो हमरा की करऽ पड़त? जी, तो एकरा में लिए ना एगो फॉर्म 18 है। ये फॉर्म 18 भरे के जरूरत है, जेकरा में नाम, पता, एड्रेस, कहाँ से ग्रेजुएशन के लिए है, कब के लिए है, ये डिटेल्स है। इसके साथ डिग्री और डिप्लोमा का एगो फोटो कॉपी, और अगर यहाँ का वोटर आई कार्ड है तो वोटर आई कार्ड की कॉपी, नहीं है कोई और एड्रेस प्रूफ, रेंटल एग्रीमेंट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, बिजली का बिल, अपना या अपना इमीडिएट रिलेटिव का, वो चलता है। ये 3 चीज एगो फोटो के साथ जमा करे की जरूरत है। ओकरा बाद BBMP में हम लोग BBMP जमा कराएंगे और इलेक्शन कमीशन के साइट पे वोटर लिस्ट बनता है। ओकरा में आप लोग का नाम आ जाता है और जून में इलेक्शन है तो तब वोटिंग की जरूरत है। तो मान लिया फिर फॉर्म के हम फिल कर दै छियै और सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर दै छियै, तो हम फॉर्म के कतऽ जमा करबै या फिर हमरा से QIP फॉर्म लऽ जा सकै छथिन? तो हर एरिया में जो है ना हमारे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में हम लोग का एक वेबसाइट है, वेबसाइट में सब डिटेल है। उस सेंटर का आप लोग फोन कर देते और लोग आके जो है ना फॉर्म इकट्ठा कर लेंगे। तो देख सकै छी अहाँ के सिर्फ ई फॉर्म भरबाक अछि अगर अहाँ ग्रेजुएट छी तऽ, और एकरा साथ जते डॉक्यूमेंट मेंशन केले थे नीरज जी, वो अहाँ के संग अटैच करे के, और अहाँ के एरिया में हर हिनकर आदमी छन, हिनकर आदमी के कॉल देतन, वो आदमी एता और अहाँ से पिक कर लेता। पिछला इलेक्शन के बारे में जानना चाहब कि पिछला बेर जो चुनाव भेल रहे, जे MLC कैंडिडेट ठाड़ भेल रहे, वो कतेक वोट से जीतल रहे, उनका कतेक वोट भेटल रहे, जैसे कि हमरा सबके आइडिया लगा कि हमरा सबके कतेक वोट एठम भ सके, जैसे कि यहाँ विजय हो सके? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बात बोले जरूरत है कि पिछले बार जितना वोट पड़े हैं, सिर्फ मिथिलावासी चाहेंगे उतने में हम जीत जाएंगे। पूरा बेंगलोर के अगर मिथिलावासी इकट्ठा हो जाए तो कहीं और जाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। पिछला बार 28,000 टोटल वोट पूरा बेंगलोर में पड़े हैं और जीतने वाले को 8,200 वोट आए। इलेक्शन 224 वोट से जीतले। तो अगर हम सब इकट्ठा हो जाए तो 8,000 वोट पूरा बेंगलोर में, जितना बेंगलोर हम जाने चाहिए, पूरा बेंगलोर एक एरिया है, हम सब आपस में इकट्ठा होके 15,000 वोट का टारगेट लेनी है। ऐसे नीक बात की हो सके छै कि गांव घर से अत्यंत दूर दक्षिण भारत में आबि कऽ हमरा सबके बीच हमर सबके एक प्रतिनिधि जे कि कर्नाटक विधानसभा में जाकर हमर सबके बात उठा सकै छथि, हमर सबके मुद्दा राखि सकै छथि पटल पर। एहि सब बड़का बात की हो सकै छै। तो हम यह अपील करब अहाँ सबसे कि फॉर्म के भरू और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनू, जैसे कि हम सब नीरज जी के कर्नाटक विधानसभा में पहुँचा सकी। तो नीरज जी अहाँ के अग्रिम शुभकामनाएं हमरा तरफ से और पूरा मिथिलावासी और बेंगलोर के तरफ से, और आशा ने पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बहुत जल्दी विधानसभा में रहब। तो मिथिलावासी एट बेंगलोर के अहाँ कोन तरह सहयोग कर सकै छियै, अहाँ मिथिलावासी एट बेंगलोर अहाँ सब कोन तरह अपेक्षा रख सकै? पहला बात है कि एकरा जो है ना पूरा बेंगलोर लेवल पे एक रिकग्नाइजेशन दिए की जरूरत है कि हम लोग पूरा बेंगलोर में एटलीस्ट जो है ना हम लोग कम से कम तो 50,000 जरूर होंगे। उन सब को साथ लाके एक ऑफिस बनाया जाए, इसको एक ऑफिशियल ये किया जाए ताकि वहां से जो भी आए
उनको पता हो कि यहाँ पे कोई हम लोगों का है देख रेख करने के लिए, कोई है हम लोगों का अपना परिवार वहाँ पे, ऐसा ना लगे जो भी आ रहे हो कि किसी नए जगह जा रहे हैं। हो सक है कि यहाँ के जे अखन हमरा नीरज संगे बातचीत चले, इंटरव्यू चले, वो राजनीति से प्रेरित लगे थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगे थे, लेकिन अहाँ सबके जानकारी दऽ दी कि नीरज जी मिथिलावासी बैंगलोर के मेंबर छथि, हमर सबक समान छथि, तो हमरो सबके कर्तव्य बने कि उनका अपना तरफ से जतेक मदद भ सके उनका करी, क्या तो हमरे घर के लोग छथि, हमरे समान छथि। तो अहाँ सबसे यह अपील करब कि जे फॉर्म है ओकरा फिल कऽ कऽ ओकरा साथे डॉक्यूमेंट अटैच कऽ कऽ और बेसी से बेसी संख्या में ग्रेजुएट वोटर बन सकै छी अहाँ के, और अहाँ घर में 2 या 3 से ज़्यादा ग्रेजुएट हेता तो सब आदमी फॉर्म फिलअप कऽ कऽ मई 15 तक है कि मई 15 तक फॉर्म फिलअप करे के लास्ट डेट है, और जून में इलेक्शन है, तो मई से पहले बेसी से बेसी संख्या में फॉर्म फिल कऽ कऽ और ग्रेजुएट वोटर बनू और नीरज जी के विधानसभा पहुँचू। जी अगर पहले जो है ना ये नंबर है 8494949459। अच्छा, ये जे पोस्टर है ओकरा हम सब वीडियो में अटैच कर देबे, जे भी कांटेक्ट डिटेल है वो वीडियो में मेंशन रहत, अहाँ इनका से कांटेक्ट कर सकै छी।